All right, guys. So welcome to Snap 2023 paper analysis session. So before I start session, want to understand from your end कैसा गया आपका पेपर स्लॉट 1 स्लॉट 2 मतलब डे 1 के अंदर जो जितने लोग का 10th ऑफ दिसंबर आज के दिन पेपर था। मेरा यार इवनिंग वाला स्लॉट था, ठीक है। दिस इज़ व्हाट माय एडमिट कार्ड, तो उसकी एनालिसिस मैंने शॉर्ट में दे दी थी इमीडिएटली। अभी मैं पूरी एनालिसिस करके देने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। जो ओवरऑल पेपर मुझे लगा दैट वाज मॉडरेट। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी ट्विस्टेड थे। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो स्नैप का डे 1 वाला पेपर हो गया है, अभी अपने पास डे 2 डे 3 बचा हुआ है, ठीक है। सो जितने लोग डे 2 डे 3 वाले हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे से देख लेना। मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक भी लिख लिया है कि उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए थे और क्या टाइप के, तो जितने मुझे याद है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली एंड शेयर दिस टू एवरीवन, जितने लोग अभी अपकमिंग एग्जाम लिखने वाले हैं, ठीक है। या 24 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई सेम टाइप के टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो डिफिकल्टी लेवल वाइज पेपर मॉडरेट मैं बोलूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे बट इजी भी क्वेश्चन थे, तो मैनेजेबल था, ठीक है। टॉपिक्स के बारे में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट या बिफोर आई स्टार्ट, 24-25 के लिए वी हैव लॉन्च बैचेस, कैट सीटी सी मैट, कैट प्लस नॉन कैट दोनों एग्जाम को लेकर के। सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट आवर सेंटर, वसई, दादर, थाने, अंधेरी, बोरीवली, ठीक है। सारी डिटेल्स डिस्कशन में। अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं है तो लाइव के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, ठीक है। ऑल दीज आर करिकुलम यू विल बी गेटिंग टू फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी MBA एंट्रेंस वाले चैनल पे मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी है अभी। बाकी CET CMAT वाले जो अपकमिंग एग्जाम है उसको लेकर के, और कैट 2024 को लेकर भी लाइव स्ट्रीमिंग वेरी सुन आई विल बी स्टार्टिंग। बाकी आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन कि हर सेक्शन में क्या क्या हुआ है। तो पहला सेक्शन जो अपना है वो इंग्लिश का। यार इंग्लिश का पेपर मुझे ओवरऑल ईजी ही लगा, मॉडरेट लगा, ईजी नॉट एग्जैक्टली, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन थे। आरसी तो था ही नहीं, पैसेज तो था ही नहीं, ठीक है। अगर आप डे स्लॉट 1 वाले हो तो भाई आपको मे भी एक बार मुझे कमेंट में बता देना आपका कैसा रहा। मैंने इवनिंग स्लॉट लिखा हुआ था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन, ठीक है। ईजी था, डूएबल था। एडजेक्टिव एडवर्ब कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग टाइप, पूछने का तरीका, अच्छा क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, इसलिए आपको मे भी डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, तो पेपर इसलिए मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज में यू कैन रेट, या तो फिर मॉडरेट का पेपर। इजी नहीं बोल सकते भाई, इजी नहीं था। अगर आप बोल रहे हो इजी है, आई डोंट थिंक सबके लिए पेपर इजी था, बट दैट्स व्हाई आई एम रेटिंग इट मॉडरेट लेवल। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दो आपका पेपर कैसा गया। सेंटेंस करेक्शन 3 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के 1 क्वेश्चन, एंटोनियम के 2 क्वेश्चन थे। फिगर ऑफ स्पीच आई थिंक जो क्वेश्चन था उसका आंसर हाइपरबली था, हाइपर बोला, ठीक है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना। कंपाउंड वर्ड ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था 1। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आइडेंटिफाई करना था, एक क्वेश्चन। पास्ट टेंस 4 सेंटेंस को रीड करना, उसमें से बताना था पास्ट फॉर्मेट कौन सा सही है, एक। प्रोवर्ब 1 क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन का ब्रेकअप है आपके इंग्लिश का। RC वॉज मिसिंग, पैराग्राफ जंबल वॉज मिसिंग, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल इंग्लिश का ब्रेकअप। यार 15 में से आराम से 10 प्लस तो आप ला ही सकते हो। 10 क्वेश्चन अपने बनने दे, 10 प्लस आराम से बनते हैं यहाँ पे, अगर ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर किया। मेन्यूअर के आपने 10 के 10 मॉक लिखे होंगे। एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च 10 मॉक टेस्ट, अगर वो आपने लिखे होंगे तो सारी वैरायटी, सारे फ्लेवर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो ये है आपका इंग्लिश का ब्रेकअप। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ आपका इंग्लिश का सेक्शन कैसा गया। जितने लोग स्लॉट डे 2 डे 3 वाले हो, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे 10 मॉक टेस्ट है, लिंक मैंने मॉक का डिस्क्रिप्शन में दिया और प्लीज गो एंड राइट ऑल द 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये है आपका इंग्लिश का एनालिसिस। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये भी पेपर अच्छा था, ठीक है। 25 क्वेश्चंस थे यहाँ से। तो आपका लेक्सिकोग्राफी, डिकोडिंग ऑर्डर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ये 3 था। ये भाई ये कर लेना, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया कि क्या पूछा है। नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, विजुअल एब्स्ट्रैक्ट के 1 क्वेश्चन, डूएबल था। लीनियर एक अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा एक अरेंज करने के बाद एक ही क्वेश्चन है, जैसा CMAT में होता था ना, वो चीज़ यहाँ पे स्नैप में भी है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम लगेगा
बट एक ही मार्क्स मिलेगा, तो ये इसका प्रॉब्लम है। टाइम कंज्यूमिंग, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो और अल्फा सीरीज के 2 क्वेश्चन, क्लॉक के 1 क्वेश्चन थे, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन पूछा था कंबाइंड। ऑड मैन आउट 1, कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन, अजम्पशन के 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना था 1 क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन 1, कॉज एंड इफेक्ट 1 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग 1 क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप देखोगे ना ये पूरा पार्ट 2 to 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग के आए हुए हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आप जिसको बोलते हो। तो ये सेशन तो मैं ऑलरेडी खुद ही लेता हूँ, ये सारे सेशन में, और ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन टाइप में जो नहीं बन सकता था, ईजी था लॉजिक। ये 8 क्वेश्चन तो अपने कहीं नहीं गए, डुएबल थे। उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर एंड ऑल दिस क्वेश्चन टाइप वाज डुएबल। तो 25 में से यार मैं तो यहाँ पे रफली 20 के आसपास बोलूँगा बनना चाहिए, ठीक है। अगर 20 बन रहा है तो मतलब सही है, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, और ये आपका बनना चाहिए स्कोर। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ आपका लॉजिक कैसा गया है, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस थी लॉजिक को लेके। डिसीजन मेकिंग वाज वेरी इजी, तो ये वाला जो क्वेश्चन लास्ट वाला था, ठीक है। तो ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लास्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद डी बाई एक ही आया था, उसमें भी टेबल पप्पू क्वेश्चन था, डुएबल था। डेटा सफिशिएंसी नहीं था, क्वांट के क्वेश्चंस थे। तो नंबर सिस्टम रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन 1, डेटा इंटरप्रेशन टेबल था एक, SICI के 2 क्वेश्चन थे कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के। यहाँ तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जो अपन ने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एक था, मतलब दिखने में ऐसा लगेगा नहीं है टाइम एंड वर्क है, बट एप्लीकेशन यूज़ किया था उसका। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्रिक मीन को लेके 1 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी टाइप जो मैं बताता हूँ ना, XY सॉल्व करना है, कंपैरिजन करना है, वो सॉर्ट ऑफ 1 क्वेश्चन था। लॉगरिथम का 1 क्वेश्चन, LCM का 1 क्वेश्चन, वो जो ये कितने टाइम के बाद बेल वापस से रिंग होगा वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। मेंसुरेशन में भाई वो 30-60 डिग्री और मतलब एलिवेशन टाइप के क्वेश्चन, ये तो सॉलिड वाला क्वेश्चन है। रेशो में 2 क्वेश्चन, एवरेज में 1 क्वेश्चन, वो ट्रिगो में था एलिवेशन वाला। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से। प्रोबेबिलिटी के 1 क्वेश्चन, प्रोग्रेशन में AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेके 3। तो ये है आपका क्वांट को लेके। क्वांट थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन यू कैन से, तो इसलिए मैं क्वांट में भाई 20 में से अगर आप 12-14 के आसपास हो तो भी ठीक है, या 15 के आसपास। तो 45 प्लस आउट ऑफ 60 ओवरऑल अगर आप मेरे से बोलोगे कंबाइन टुगेदर ऑल द सेक्शन, मतलब सही है। मतलब ये आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट है एंड इट विल बी गेटवे फॉर योर SIBM पुणे, इतना तो अपना बनना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ये जो मैंने एनालिसिस दी है ओवरऑल क्या आप स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाउ वाज योर अटेम्प्ट, ओके। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिया हुआ है, ठीक है। तो SIBM पुणे 98-99 प्लस पे कॉल कर देगा, बाकी आपको वैट एंड PI पे काम करना पड़ेगा। उसको लेकर भी वी हैव लॉन्च प्रोग्राम, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वैट एंड PI को लेकर के, ठीक है। 42 से लेकर 42 मार्क्स ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये रेंज जाएगा, ठीक है। SHM RD के लिए 40 प्लस का स्कोर, SIBM पुणे 38 प्लस का स्कोर, ये आपका परसेंटाइल एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो। बेंगलुरु 90 प्लस परसेंटाइल, 36 मार्क्स के प्लस आ रहा है तो अपने को कॉल बनेगा। नासिक SIOM के लिए 88 प्लस परसेंटाइल, 34 प्लस मार्क्स। इसके नीचे भाई आप बाकी के जो भी कैंपसेस हैं सिम्बायोसिस के वो आपको मिल जाएंगे। तो मतलब 44 प्लस अपना आ रहा है तो SIBM पुणे पक्का है। 99.9 प्लस परसेंटाइल आप बोल लो बनने वाला है अपना ये। सो दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द स्नैप 2023, ओके। तो अभी अपना कैट हो गया एंड मैट भी जिसने लिखा होगा उनका वो भी हो, आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट जो भी आपने दिया होगा। सिम्बायोसिस भी हो गया, अभी अपना आएगा जैट के बाद CET और CMAT है, ठीक है। सो लेट्स सी बाकी के भी पेपर कैसे जाते हैं। सिम्बायोसिस का पेपर इस साल का कंपेयर टू लास्ट ईयर इट वाज इजी पेपर, दैट इज फॉर श्योर। लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल का पेपर इजी था, बट ओवरऑल पेपर आप मेरे से पूछोगे तो मैं मॉडरेट पेपर रेट करूंगा। आप मुझे बताओ आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप द सेशन हियर। डे 2 डे 3 लेट्स सी कि क्या पेपर आएगा। जितने लोग डे 2 डे 3 वाले हो उनको मेरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मिनिमम के डैशबोर्ड पे 10 मॉक है वो लिख लेना। जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ऐसा नहीं कि यही टॉपिक आएगा, बट ये सारे टॉपिक पढ़ के रखना। और इसके बाद स्लॉट 1 स्लॉट 2 का कंपैरिजन वाला वीडियो वेरी सुन आई विल बी पोस्टिंग, तो वो भी देख लेना।
आरसी नहीं आया था तो ऐसा नहीं है कि बाकी के स्लॉट में नहीं आ सकता है। पेपर ओवरऑल मॉडरेट थोड़ा सा लेंदी भी है, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपने मैनेज कर लिया तो आप बहुत अच्छा करोगे। सो let's stop the session here and let's hope for the best for your next day 2 and day 3 analysis पेपर अटेम्प्टिंग। ठीक है, तो जितने लोग डे 2 डे 3 वाले हो, फोर्ड के पढ़ाई करो, निकाल लोगे आप। मतलब टॉप 3 कैंपस तो आपको मिलने ही मिलने सिम्बायोसिस के। इस साल का पेपर लास्ट ईयर के कंपेयर में भाई थोड़ा सा मक्खन है, तो बनेगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। ओके।